Hello and welcome to everyone. This side is Madhukund from Bihar and now I'm back with another वीडियो ऑफ लीड जनरेशन प्लेलिस्ट पार्ट 3। और इस पार्ट 3 के अंदर हम आपको बताएंगे कि फेसबुक के ऊपर लीड जनरेट कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो फेसबुक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, बट जो ज्यादा मतलब नहीं जानते, अनपढ़ है, ठीक है, वो ज्यादा फेसबुक के ऊपर रहते हैं इंस्टाग्राम एज कंपेयर टू, बट वो फेसबुक के ऊपर रहते हैं। बट कोई पर्सन अगर अनएम्प्लॉयड है तो ज्यादा वो फेसबुक के ऊपर अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, जैसे कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारी आती रहती है पोस्टर, तो वहां पे आप ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट में होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ ऐसा कि फेसबुक के ऊपर लीड जनरेट कैसे करोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ 5 से 6 पॉइंट पहले आपको बताऊंगा जिससे आप लीड जनरेट करोगे। पहले अपने आप को मेंटेन कैसे करोगे, जैसे मान लो अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए हमें उस जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे हमें खाना मिलता है, राइट। अगर आप खाना डिनर टेबल पे खाते हो तो डिनर टेबल पे जाओगे, हाथ पैर धोगे तभी तो खाना मिलेगा ना। सिंपल एज दैट। अगर फेसबुक के ऊपर से आपको खाना है, यानी कि फेसबुक के ऊपर से आपको लीड जनरेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, वाई फेसबुक प्रोफाइलिंग इज इंपॉर्टेंट। YFB profiling is important। ठीक है, राइटिंग नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसको नोट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना कि क्यों हमारा फेसबुक प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइलिंग करना, देखो प्रोफाइलिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल के ऊपर एक्टिव रहोगे, आप प्रोफाइलिंग को अच्छे तरीके से बनाओगे, तो वहां से लोग आपको लीड जनरेट करेंगे, वहां से आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, वहां से वो जानेंगे कि कर दे क्या कैसे करोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फेसबुक प्रोफाइलिंग करना। ठीक है, जस्ट 1 मिनट आप वेट कर लो। ठीक है, हाँ जी, तो फिर करते हैं आगे स्टार्ट। ठीक है, तो देखो फेसबुक प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि मान लो आप कौन हो, क्या करते हो। जैसे मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है, मेरा प्रोफाइल जब आप चेक करोगे तो आपको वहां से कुछ कुछ चीजें पता चलेगी, जैसे कि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, अगर किसी को वर्क करना है तो मेरे साथ जुड़े। ठीक है, और मैं बेगूसराय बिहार से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से मतलब मेरी इस स्कूल से स्टडी हुई है। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहां पे जब तक अपने आप को ये प्रॉपरली नॉलेज नहीं दोगे किसी को कि हाँ मैं क्या हूँ क्या करता हूँ, तो वो नहीं जुड़ेगा फिर। अब मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन कोट्स लगा के डीएम करते हैं, विराट कोहली का पिक्चर लगा के डीएम करते हैं और किसी एक्ट्रेस का लगा के डीएम करते हैं, तो उससे रिजल्ट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। खुद को ब्रांड बनाने के ऊपर जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे लोग आपको देखेंगे आप क्या करते हो और करंट राइट में आप क्या करते हो और आप कौन हो। ठीक है, प्रोफाइलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर राइट नाउ एंड करंट। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग एंड हु आर यू। फेसबुक प्रोफाइलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप मेंशन ऐसी चीजें करते हो जिससे पता चलता है कि आप करंट में क्या करते हो। ठीक है, और आप हो कौन, मधुकुंज है, बट लिखने से नहीं होता है। मधुकुंज के साथ साथ आपकी क्या वो है, ठीक है, कि क्या करते हो। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ना मेरा कुछ कॉलेज स्कूल का फ्रेंड मेरे साथ जुड़ा था, ठीक है, वर्क करने के लिए। हालांकि वो नहीं किया, कोई दिक्कत कोई सुनी, बाद में वो बोला कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बट वो दिन भर फ्री रहता है, घूमने के लिए उसके पास टाइम है, बट वो इस काम को नहीं कर सकता। मैंने प्रेशराइज नहीं करा, बट मेरे को इस काम को करते हुए 1 साल हो गया। जब उसको लगा कि यार 1 साल से बंदा वही काम कर रहा है, तो वहां पे उसके मन में इम्पैक्ट बदला कि हाँ ये कुछ करता है तभी तो यहाँ पे है, और उसने फिर नंबर दिया, फिर मेरे साथ जुड़ा। ठीक है, और फिर ऑलरेडी मेरा ट्रस्ट उस पर बिल्ड है, तो आगे वो कर ले। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है। ठीक है, दूसरा, प्रोफाइलिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, प्रोफाइलिंग इज प्रोफेशनल मार्केटिंग मार्केटिंग बिजनेस।
प्रोफाइलिंग को कभी भी प्राइवेट मत रखना, ठीक है, कि क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है, ऑनलाइन करना है, तो आपको कभी भी प्रोफाइल को प्राइवेट रखोगे तो कोई आपका जो फोटोज वीडियोस है वो सीन नहीं कर पाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा, तो वो आपके साथ जुड़ेगा भी नहीं। तो इसलिए प्रोफाइलिंग तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। प्रोफेशनल जैसे कि आपका डीपी लगा हुआ रहना चाहिए, उस पर कुछ कोड्स लिखे रहना चाहिए, और मैं अभी सारी चीजें रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोफाइल कैसे बनाए, इंपॉर्टेंट चीज है। फेसबुक प्रोफाइल कैसे बनाए, एफबी प्रोफाइल कैसे बनाए या कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसे बनाए या कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, हमारा प्रोफाइल पिक्चर, वो भी यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि होता है ना, जैसे कि मेरी प्रोफाइल की आप देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा या तो शुरू में या फिर बीच में या फिर एंड में अपना प्रोफाइल फोटो प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो प्रोफाइल के ऊपर आपका खुद का फोटो होना चाहिए, यह हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पिक ऑफ योर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमें क्या करना, कवर फोटो लगानी है, ठीक है, कवर फोटो आपको जरूर लगानी है, कवर फोटो मस्ट बी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कवर फोटो लगाया। आप कवर फोटो में आप कोट्स भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई ग्रुप का पिक भी लगा सकते हो, या अपने खुद की 8-10 दोस्तों के भी ग्रुप का फोटो लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा बायो। मैंने पहले बताया था, ये वीडियो थोड़ी सी नेक्स्ट पार्ट में आपको लीड जनरेशन के बारे में पता चली, बट अभी मेंटेनेंस के बारे में पता चली आपको, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो आपका बायो होना चाहिए, कि जैसे हम कौन है, हम करते क्या है, ठीक है, और हम करते क्या है, हाँ, हम कौन है, जैसे मैं मधु कुंज हूँ और मैं करता क्या हूँ, करंट और डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑनलाइन वर्क करता हूँ, और कहाँ से स्टडी करी आपने, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से रहने वाले हो, ये सब इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके बायो में आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा आपका जो है अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन एंड मेंशन कर सकते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्शन, जैसे कि आप प्रोफाइल पे विजिट करते हो ना, तो वहाँ पे कुछ लोग लगा लेते हैं हाँ अचीवमेंट की, ठीक है, और मेंशन कर देते किसी को कि मैं इसके साथ वर्क कर रहा हूँ या ये मेरा वो है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप अबाउट सेक्शन का भी फायदा उठा सकते हो, जैसे कि मेरी हाईलाइट है, ठीक है, जैसे मैं मीटिंग में आता हूँ उसकी हाईलाइट अलग से बना रखा हूँ, बट फेसबुक के ऊपर ज़्यादा नहीं करता, ठीक है, फेसबुक के ऊपर मैं सिंपल प्रोफाइल रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पांचवा जो है रेगुलर पोस्ट। अगर आपको लीड जनरेट करना है, अगर आपको वहां से लीड को लाना है, तो आपको रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा। आप पोस्ट क्या कर सकते हो, पहले आपको कोट्स ले सकते हो, मोटिवेशन लाइन ले सकते हो, ठीक है, मोटिवेशन लाइन खुद बोल के भी डाल सकते हो वीडियो, और अपनी फोटो के ऊपर कुछ लाइन लिख के भी डाल सकते हो। जैसे मैं अभी करंट राइट नाउ क्या करता हूँ, कोई कोट्स ले लेता हूँ और खुद के मुंह से बोल के उसके बैकग्राउंड में आवाज ला के मैं डालता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, ज्यादा लोगों तक वो रीच होती है। अगर बाय चांस कल को ट्रस्ट बिल किसी का होता है और वो देखता है प्रोफाइल कि हाँ ये ऑनलाइन मीटिंग करता है, ऑनलाइन वर्क करता है, मैंने भी वहाँ पे अगर लगा दिया कि हाँ ऑनलाइन किसी को वर्क करना, तो वहाँ से ज़्यादातर चांस होंगे कि लोग मेरे साथ कन्वर्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है कि इंगेज विथ अदर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, इसका मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। इंगेज विद अदर्स का मतलब क्या हो, किसी और के साथ बात करते हैं। जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं क्या करते हैं, हम दोस्त से बात करना छोड़ देते हैं, हम हाय हेलो करना छोड़ देते हैं, हम अपने काम के अंदर छोड़, बिल्कुल ठीक है। बट एट प्रेजेंट मेरे साथ क्या हुआ, इंगेज विथ अदर्स का पॉइंट मैंने फायदा उठाया जब मुझे ये प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट करा, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं खुद पे इंप्लीमेंट नहीं करता, आपको मैं बताता नहीं, वो प्लेलिस्ट में बनाता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ठीक है, मैं अपने स्कूल दोस्त को एक भेजा कि भाई इस पोस्टर को आपने स्टेटस पे लगाना है, रेफरेंस मार्केटिंग ले रहा था, बट वो मेरे को बोलता कि भाई वो लगाने से अच्छा तुम मेरे को ही बता दे, ठीक है। जब आप ऑनलाइन वर्क में आओगे ना, तो आपको सिंपल सा बोला जाएगा अपलाइन के द्वारा कि आप पहले नोन में काम करो, बट नोन में काम करने से घबरा जाते हैं। बट आज देखो नोन में ही तो मेरे को बोला ना कि भाई मेरे को ही बता दे। काम की जरूरत सबको है, बट आपके ऊपर है कि आप बताते हो या नहीं बताते हो, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे करना है। अब मान लो इसको आपने पोस्टर दिया, बोला कि भाई आपने लगा देना, तो वो बोला कि नहीं भाई एक काम कर भाई मेरे को ही बता दे,
तो ठीक है, आप उसको ही बता दो, या तो इनरोलमेंट की वीडियो सेंड कर दो या फिर डे 1 डे 2 डे 3 लगा दो। अगर वो बोलता है कि चल भाई लगा देता हूँ, तो बोलो कि भाई ओनली 24 घंटे के लिए लगा दे, अगर कोई यहाँ से फॉर्म फिल करता है मैं तेरे को पैसा दूंगा। अगर वो ज़्यादा बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, उसको बोल दो भाई पैसा दूंगा। एक पर्सन अगर आपके पास 200 की इनरोलमेंट करता है तो 50 रुपये देने में कोई बड़ी बात है नहीं, जो मैं खुद राइट नाउ करंट में करता हूँ, अपने रिलेटिव को देता हूँ। वो बोलता है कि नहीं भाई नहीं, मैं चल पैसा दे दूंगा। पैसा ऐसा चीज़ है भाई, जो अभी करंट में IPL चल रहा है, ठीक है, और करंट में क्या हो रहा है, पैसा एक ऐसा चीज़ है, दिव्येश राठी का सिग्नेचर साइन भी चेंज करवा दिया, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ, ठीक है, कि अगर जो ऐसे नहीं मानता उसको पैसे से मनाओ, बट वो तब मानेगा जब आप एक इंडस्ट्री में खड़ा होके अपना प्रोफाइल बिल्ड करके अपने आप की पहचान बनाओगे, अपने आप को ब्रांड बनाओगे। अब 1 साल काम कर लिए, कुछ नहीं हुआ, अरे यार चलते हैं किसी और जगह, फिर 2 साल वहाँ पे काम कर लिए, कल चलते हैं सरकारी जॉब की तैयारी करने, फिर सरकारी जॉब की 3 साल तैयारी कर लिए, पता चला जब फॉर्म फिल किए तो आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है और आपका एज हो गया ख़त्म, तो फिर वो भी नहीं होगा। तो अगर 2-4 साल अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस देखते हो तो वहाँ से बहुत कुछ आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी देखो अब क्या है ना कि मैं आपको बताऊंगा कि एक और पार्ट, इसी वीडियो का एक और पार्ट मैं लाऊंगा, पार्ट 3 का सेकेंड जो है सेक्शन वो लाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको बताऊंगा कि लीड जनरेट होगा कैसे, और उसमें मैं लीड जनरेशन करने के बाद एक बार ना स्क्रीन शेयर करके जरूर आपको वीडियो पूरे प्लेलिस्ट के लास्ट में या फिर इसी वीडियो के बाद अगली पार्ट के बाद मैं फेसबुक के ऊपर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लीड को जनरेट करते हैं मार्केट प्लेस से। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी, बहुत कुछ इंप्लीमेंट करने को बचा होगा आपकी लाइफ में। आप यहाँ से अपने लाइफ के अंदर अपनी फेसबुक के ऊपर इंप्लीमेंट करो और इस चीज़ का फायदा उठाओ, लीड को जनरेट करो। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, इफ अनदर वांट टू ज्वाइन विथ मी देन आप डायरेक्टली मैसेज कर दो, क्योंकि देखो मेरा 700 का नंबर बंद हो गया, ठीक है, व्हाट्सअप के ऊपर, ठीक है। और या फिर मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट वो कर दूंगा, वहाँ पे लिंक लगा दूंगा अपनी प्रोफाइल के अंदर। आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते, मैसेज कर सकते हो। या फिर आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि आप गूगल के ऊपर जाके मधु कुंज कुमार, गूगल पे जाके मधुकुंज स्पेस देके कुमार आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पे मैं खुद आ जाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे मेरी प्रोफाइल भी आ जाएगी इंस्टाग्राम की, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। वरना फिर मैं देखूंगा अगर सर्वे आर्ट की लिंक लगी, मैं इस वीडियो के नीचे सर्वे आर्ट की लिंक लगा दूंगा। वांट टू ज्वाइन विथ मी, डायरेक्टली आप मेरे को वहाँ पे फॉर्म फिल कर देना, ठीक है, ताकि आपको मैं सही तरीके से गाइड कर सकूँ कि किस तरह आप 2 से 3 घंटे वर्क करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी का नेक्स्ट पार्ट में, ओके।